Hey dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square. एक और लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा दो वेरिएबल वाले फंक्शंस का। तो पहले तो हम समझेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। ठीक है, दो वेरिएबल वाले फंक्शन का। तो आइए समझते हैं क्या समझना हमें मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा अब क्या होता है। तो मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो दो वेरिएबल का हमने एक फंक्शन मान लिया जो कि एफ एक्स वाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये फंक्शन कब होगा मैक्सिमम, कब होगा मिनिमम, यही चीज समझना है। तो मान लो भाई कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट क्या है, ए बी कोई पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, एफ एक्स वाई फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई का एक फंक्शन है। और उसके साथ साथ मान लेते हैं कि सच दैट it is continuous at कंटिन्यूअस बोलते हैं या एट नहीं बोलेंगे तो भी चल जाएगा काम, है ना। अरे कहाँ गया। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x and y in the neighborhood of a b। ठीक है, हमने एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स वाई। अब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। होने के साथ साथ फाइनाइट है ए बी के नेबरहुड में आने वाली सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, यही चीजें हमें डिफाइन करना है। तो ए बी के आसपास ये मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। मान लो भाई ए बी पे फंक्शन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब उसके आसपास हर एक पॉइंट पे, ठीक है, जैसे मान लो ऐसा बोल देते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, देन क्या बोल सकते हैं, देन एफ ऑफ एक्स वाई विल बी maximum at a b if क्या हो कि f ऑफ a प्लस h और f b प्लस k, इस पे वैल्यू जो है फंक्शन की लेस देन हो किससे, f ऑफ a b से। तो f ऑफ a b क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। बट अगर ऐसा हो जाता है, दूसरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा हो जाता है कि f ऑफ a प्लस h और b प्लस के ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है f ऑफ a b पे। तो ये फंक्शन जो है a b पे क्या कहलाता है, मिनिमम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमा और मिनिमम। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ नोटेशन आप समझ लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन बोल देते हैं इनको। क्या, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, क्या है स्टैंडर्ड नोटेशन, जैसे मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन के लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन, क्या क्या नोटेशन है, जैसे सबसे पहले स्मॉल पी किसे बोलते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स। और स्मॉल क्यू इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेल एफ बाई डेल वाई। मतलब किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो उसे क्या बोला जाएगा, पी स्मॉल पी। और अगर उसी फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल क्यू से। फिर ऐसे नेक्स्ट है आर, आर का मतलब होगा डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू।
ठीक है, यानी कि फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। और फिर दूसरा आएगा s का मतलब होगा फंक्शन का x और y के पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर आएगा नेक्स्ट t का मतलब क्या होगा फंक्शन का 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ 4-5 नोटेशन है जो आपको याद रखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, इनका यूज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम 2 चीज़ें हो गई। मैक्सिमम कब होगा? जब वो फंक्शन की वैल्यू ए बी पे हर एक पॉइंट मतलब कहीं भी कोई भी पॉइंट हो उससे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन आती, तो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम कहलाएगा। और अगर लेस देन आती है हर एक पॉइंट के आस वैल्यू पे, तो फिर वो क्या कहलाएगा? मिनिमम कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम की बात और आपका स्टैंडर्ड नोटेशन। इसके आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना स्टैंडर्ड पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आएगी? स्टेशनरी पॉइंट है ना, इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, तो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए पॉइंट ए बी is called stationary point, stationary point। ठीक है, stationary point of the function f of x y। ठीक है, किसी फंक्शन एक्स वाई का कोई पॉइंट ए बी जो है स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा इफ ऑल द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of f of x y vanish at that point। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मान लो f ऑफ एक्स वाई हमारे पास कोई फंक्शन है, हम क्या करें डेल एफ बाई डेल एक्स लें और डेल एफ बाई डेल वाई लें और इसे करते 0 के इक्वल, तो हमारे पास जो एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी वही सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी? स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगी। ठीक है, इसी पॉइंट पे ये जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा इसी पॉइंट पे हम फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे? हमें पहले क्या करना रहेगा? फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहेगा और डिफरेंशिएट करने के बाद यही जो यहाँ से जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे एक्स वाई के, इन पॉइंट्स को ही क्या कहा जाएगा? इन पॉइंट्स को ही कहा जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। और इसी पॉइंट पे हम मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? अब जैसे मान लो कैसा हो जाए, इसके आगे इधर लिख देता हूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, फिर इसके बाद अगर बात करें तो मान लो ऐसा होता है इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इज मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम मिनिमम एट ए स्टेशनरी पॉइंट एट ए स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, मतलब हमने फंक्शन का क्या पता किया? स्टेशनरी पॉइंट पता किया। स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया या मिनिमम हो गया, तो इसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा? एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द एक्सट्रीम पॉइंट एट द extreme point is called extreme value
एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, या ऑप्टिमल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम वैल्यू बोले या फिर क्या बोल सकते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए भाई, एक और पॉइंट क्या, कि हमने ये बात तो बता दी क्या कि हम पहले क्या करेंगे, डेल बाय डेल वाई लेंगे, उसको जीरो की इक्वल करेंगे, डेल बाय डेल एक्स लेंगे, उसको जीरो की इक्वल करेंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे एक्स वाई का। अब इस एक्स वाई पे है ना, जो भी ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सभी पे हम चेक करने जाएंगे मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन, कुछ कंडीशन आगे हम डिस्कस करेंगे जिसे हम मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करने की कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब उस पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, और उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसे एक्सट्रीम वैल्यू या ऑप्टिमल वैल्यू बोलेंगे। लेकिन क्या हो कि मैक्सिमा मिनिमा ना मिले, तो मान लो कि द फंक्शन इफ द फंक्शन f of xy is if the function f of xy is neither, क्या हो जाए, is neither maximum or minimum at stationary at stationary point stationary point, ठीक है। then this point is called then this it is called, क्या बोलते हैं इसको, सैडल पॉइंट। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में यही पूछता है आपको, ठीक है, कभी कभी स्टेशनरी पॉइंट पूछ लेता है, कभी कभी सैडल पॉइंट पूछ लेता है, ठीक है, कि आपको एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसका सैडल पॉइंट पता करके बताओ। तो आपको बस यही करना है कि आपको ये जो दिए रहेंगी वैल्यूज, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है, और जब आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, उसका जो है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जाना है। तो अगर मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाती है तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट बोला जाएगा। और अगर ना तो मैक्सिमम मिलता ना तो मिनिमम बोलता है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, कि ये है सैडल पॉइंट, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, तो एक कंडीशन पढ़ते हैं अब, है ना, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। अब देखो इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है सफिशिएंट कंडीशन, क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। देखो क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। फॉर, चलो इतना है करने दो, दो वेरिएबल का फंक्शन स्टडी कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं लैग्रेंजियन कंडीशन भी, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैग्रांजियन या लैग्रांजेस कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लैग्रांजेस कंडीशन, ठीक है। तो क्या करते हैं सबसे पहले, कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से क्या पता कर लेना, डेल एफ बाई डेल एक्स पता कर लेना है, और डेल एफ बाई डेल वाई पता कर लेना है, इसको जीरो के इक्वल कर देना है, इसको जीरो के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता कर लेना, पॉइंट पता कर लेना, इनको जब जीरो की इक्वल करेंगे तो आपको पता क्या मिल जाएगा, आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, इसकी हेल्प से ये जो एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी इनकी हेल्प से हमें क्या करना, ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है ना, 2 3 4 जितने भी बनते हैं बना लेना है। उसके बाद जो आपको स्टैंडर्ड नोटेशंस बताए हैं मैंने, कौन कौन से, आर, आर जो होता है क्या होता है, डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू, फिर डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई जिसे हमने एस नाम दिया था, और फिर तीसरा जो था वो टी, जो कि क्या होता है डेल टू एफ बाय डेल वाई टू, ठीक है। इन सभी की वैल्यू एक एक करके सभी पॉइंट पर पता कर लेंगे, और पता करने के बाद कुछ ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आप क्या करो, इफ ये आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाती है और इसके साथ साथ आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ जाती है,
तो जो हमारा फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई ये होगा मिनिमम, इज मिनिमम, ठीक है, इज मिनिमम एट ए बी, ठीक है। फिर एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ये पता करो क्या आर टी माइनस एस स्क्वायर और ये क्या आ जाए ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन आर की जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, ये लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है, नेगेटिव आ जाए। तो जो हमारा एफ एक्स वाई होगा वो क्या होगा, इज मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होगा, एट ए। इसके बाद थर्ड कंडीशन कहती है कि आप पता तो करो ये वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर, लेकिन इस बार ये वैल्यू क्या आ जाए, इस बार ये वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए। और इसके साथ साथ जो हमारे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पे आर की वैल्यू का कोई सवाल ही नहीं आएगा, है ना। इस पे क्या होगा, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करते हो ये नेगेटिव आ जाता है, तो ये जो हमारा फंक्शन रहेगा एफ एक्स वाई रहेगा, ये ना तो मैक्सिमम रहेगा ना तो मिनिमम, ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। और इसके बाद अगर फोर्थ कंडीशन की बात करें, तो आप अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो ये इक्वल टू जीरो आ जाए, तो ये कंडीशन, ये जो टेस्ट है ये क्या हो जाएगा, ये टेस्ट जो है ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी कि जो सिचुएशन रहती है वो डाउटफुल रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अगर मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है का दो वेरिएबल के फंक्शन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, p की वैल्यू जीरो की इक्वल करनी, q की वैल्यू जीरो की इक्वल करनी। p मतलब वही डेल एफ बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू जीरो की इक्वल करनी है, और डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू को जीरो की इक्वल करनी है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टेशनरी पॉइंट, क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। अब इन पॉइंट पे आपको r की वैल्यू पता करनी, s की वैल्यू पता करनी और t की वैल्यू पता करनी। जब ये तीनों वैल्यू आ जाए तो आपको पता करना आर टी माइनस एस स्क्वायर, और आर टी माइनस एस स्क्वायर आने के बाद ये कंडीशन होती, ये कंडीशन होती, ये कंडीशन ही होती, या ये कंडीशन, जो भी कंडीशन होता है वो अप्लाई करना है, और मैक्सिमम मिनिमम निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना है मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है, और दो वो जो फंक्शन रहेगा वो अभी जैसे हम दो वेरिएबल के फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, ऐसे दो वेरिएबल का एक फंक्शन है। मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कैसा फंक्शन है, इस तरीके से कोई फंक्शन ले लेते हैं हम। मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया भाई कि मैक्सिमा या मिनिमा आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें फंक्शन दे दिया एफ एक्स वाई जो है ये इक्वल टू कितने के, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स वाई और प्लस में टू वाई, प्लस में टू वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मिनिमा या मैक्सिमा पता करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, p की वैल्यू जीरो की इक्वल और q की वैल्यू जीरो की इक्वल, है ना, ये काम करना है। तो ये काम करना है तो भाई देखो क्या करना है आपको, तो पहले p और q की वैल्यू पता कर लो, यानी कि यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिल जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स, क्या आ जाएगा, थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस फोर वाई, और फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, पार्शियली, तो डेल एफ बाई डेल वाई मिल जाएगा आपको, और ये कितना आएगा, माइनस में फोर एक्स और प्लस में कितना, फोर वाई, यही तो आएगा हमारे हमारे पास। और यहाँ से क्या करेंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स को जीरो करेंगे, और डेल एफ बाई डेल वाई को भी किसके इक्वल करेंगे, जीरो के। और जब ये जीरो की इक्वल करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरी तरफ से क्या मिलेगा, माइनस में फोर एक्स प्लस में फोर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, फोर वाई इक्वल टू कितना, फोर एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा कि जो एक्स और वाई है वो आपस में इक्वल है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से y को कॉमन कर लेते हैं, कितना बचेगा, थ्री वाई माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू जीरो मिल गई, और y की वैल्यू कितनी मिल गई, फोर बाई थ्री। तो हमें जो स्टेशनरी पॉइंट मिला, जो स्टेशनरी पॉइंट हमें मिला वो क्या क्या मिल गया, एक तो जब y की वैल्यू जीरो तो x भी जीरो होगा, दूसरा एक जब y की वैल्यू फोर बाई थ्री है तो x भी क्या होगा, फोर बाई थ्री होगा। तो इस तरीके से हमें दो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गए, एक मिल गया जीरो जीरो और एक मिल गया क्या,
4/3 और 4/3। अब हमें क्या करना है, दोनों ही पॉइंट पे हमें क्या पता करना है, आर टी और एस, यहाँ से आर टी माइनस एस स्क्वायर से करना है। ठीक है, तो पहले तो हम पता करते हैं फिर से, ये तो स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं इन्हीं ये जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो अब मान लो हम यहाँ से पता करने जाएं आर की वैल्यू, तो आर क्या होता है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू, यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स। अब एफ के जो पहले से डेल एफ बाई डेल एक्स है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और ऐसे ही आर के बाद एस, जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो कितना आएगा, -4। और फिर टी की वैल्यू निकालो, मतलब जो पहले से वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है जिसका, उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4। यानी कि वेरिएबल वैल्यू एक ही आई आपके पास, आर की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, बोलते हैं एट पॉइंट 0 0 पे चेक करते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। एस की वैल्यू तो वही -4, और टी की वैल्यू कितनी है, 4। तो अब आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करने जाए तो क्या होगा, 0 माइनस एस कितना है, 4, 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया, -16, और -16 क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम और नॉट मिनिमम। समझ आया कि नहीं। अब भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। और जब दोनों ही नहीं होगा तो ये जो पॉइंट है 0 0, इस पॉइंट को कुछ नाम दिया था, है ना। इस पॉइंट को क्या नाम दिया था, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था सैडल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या नाम दिया था, सैडल पॉइंट। जिसपे कोई भी मैक्सिमा कोई भी मिनिमा नहीं होती है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सैडल पॉइंट नाम दिया जाता है। फिर आगे चलेंगे, फिर से चेक करेंगे, कहेंगे एट 4/3 और 4/3, 4/3 पे जाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 4/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, कितना आ गया, 8। आर की, इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एस की वैल्यू वही -4, और टी की वैल्यू कितनी है, 4। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर इंटू टी, आर की वैल्यू कितनी है, 8, और 8 4 का कितना आ जाएगा, 32 -16, यानी कितना आ गया, 16, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और इसके साथ साथ जो हमारे पास आर है ये भी ग्रेटर देन 0। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ये दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स वाई हैज मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम होगा कहाँ पे, एट 4/3 एंड 4/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे मिनिमम आ गया, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू निकालो। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो एफ ऑफ 4/3 और 4/3, तो रखो भाई फंक्शन में, तो क्या आएगा, 4/3 का क्यूब माइनस कितना, 4 इंटू 4/3 इंटू 4/3, और प्लस में 2 इंटू 4/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो 4/3 का स्क्वायर तो देखो पूरे में से कॉमन ही हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 4/3 माइनस कितना, 4, और प्लस कितना, 2। 4/3 का स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन कितना हो जाएगा, 9, और अंदर क्या एलसीएम हो जाएगा, 3। ये 4 में से 2 क्या है, 4 में से 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, यानी कि ये कितना है, -2। तो ये 3 यहाँ 4, और 3 2 जा 6, -6 आ जाएगा, और इसका मतलब क्या आ जाएगा, 16/9 इंटू -2/3, तो 16 2 जा 32 अपॉन कितना, 27, ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की। तो इस तरीके से देखो, जैसा हमने मेथड सीखा था वही काम किया, कि सबसे पहले हमने हमने हमें जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन की अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेल एफ बाई डेल एक्स पता किया, फिर डेल एफ बाई डेल वाई पता किया, और इसकी वैल्यू को क्या किया, 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू को क्या किया, 0 के इक्वल कर दिया। और जब हमने 0 के इक्वल किया तो देखो हमारे पास क्या आया, यहाँ से 0 के इक्वल करने के बाद हमें दो दो स्टेशनरी पॉइंट मिले हमें। ठीक है, अब इस स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमने आगे की कंडीशन फाइंड आउट की, मतलब आर की वैल्यू पता की, एस की वैल्यू पता की, टी की वैल्यू पता की। अब जो दो स्टेशनरी पॉइंट मिले थे हमें, एक 0 0 मिला था,
एक 4/3 मिला था। तो 0 0 पे ये कंडीशन चेक करी, आर टी माइनस एस स्क्वायर 4/3 पे चेक की, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 0 पे चेक किया तो ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या होगा, ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। ऐसे ही सेम हम नेक्स्ट पॉइंट पे गए, क्योंकि ये ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा मिला, दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे। दूसरे पॉइंट पे चेक किया तो हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0 मिल गया। आर भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका मैक्सिमा मिनिमा होगा, सॉरी, ठीक है। अब मिनिमम हमने मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड आउट भी कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना रहेगा मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक और। हाँ, ऐसा ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमें पता करना रहेगा मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। तो देखो प्रोसीजर तो एकदम सही है कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वही मतलब डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है आपको कि चेक करना है भाई, कि मतलब आपको पता करना है स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट अगर आपके पास आ जाता है तो आपको क्या चेक करना है, वहां से फिर चेक करना रहेगा आपको कि अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इस पॉइंट पे कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, और उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है उसी का यूज कर लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं इसके। तो चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमा या मिनिमा का। देखो ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है ऐसा बोल रहा है कि मान लो कि एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास कोई फंक्शन है जो कि है कैसा, 2x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² माइनस 2y²। कह रहा है ये क्वेश्चन, देन प्रूव दैट, टीपीटी टू प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट कि एफ ऑफ एफ के पास क्या होगा, एफ हैज मैक्सिमम एट 0 0 एंड मिनिमम मिनिमम एट 1/√2 और 1। तो देखते हैं, करते भाई पता। तो हम अपने प्रोसीजर पे करते काम। सबसे पहला काम, जो फंक्शन दिया उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स। तो कितना आ जाएगा, 4×2 8x⁻³ माइनस 2 का ये तो 4x आ जाएगा, ठीक है। इसे 0 के इक्वल भी कर दो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4x कॉमन हो गया तो कितना मिला, x2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 मिल गई, दूसरी 2x² इक्वल टू 1 मिला, यानी कि x² इक्वल टू 1/2 मिला, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 मिला, ठीक है। ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई पता किया तो कितना आ जाएगा, 4x³ ठीक है, और माइनस फिर से कितना मिलेगा, 4 और y, ठीक है। इस तरीके से हमें मिले, इसको 0 के इक्वल किया, यहाँ y आएगा, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 4 कॉमन हो गया पूरे में, y भी कॉमन हो गया, तो y² माइनस कितना मिलेगा, बचा 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की एक वैल्यू 0 मिली और y की दूसरी वैल्यू क्या मिली, y² इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर कितने मिल गए आपको, कितने ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, 3। एक मिला 0 0, एक मिला क्या, x की वैल्यू जब आएगी 1/√2 और y की वैल्यू 1, और एक मिला x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 1/1 और y की वैल्यू -1/√2, ये माइनस, ठीक है। तो ये सभी ऑर्डर पे। अब देखो बेसिकली हमें चेक दो ही पॉइंट पे करना है, एक 0 0 पे चेक कर लेते हैं, एक इस वाले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से आगे सॉल्व करें, भाई स्टेशनरी पॉइंट हमने पता कर दिया, यानी अब आर एस टी पता करना है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, डबल डिफरेंशिएशन, इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 8 की जगह कितना आएगा, 24 x² माइनस 4। एस की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी। और टी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, टी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करने जाएं तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन 4 की जगह 12y माइनस 4, ये आएगी आर की इनकी वैल्यू, ठीक है। अब अगर बात करें एट 0 0, तो आर की वैल्यू तो -4 हो जाएगी क्योंकि यहाँ 0 हो गया, एस की वैल्यू पहले से 0 है, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4,
तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, यहाँ से देख लो आप सीधे सीधे, आर टी माइनस एस स्क्वायर 4 4 16 माइनस 0 यानी कि 16 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है, और आर की वैल्यू कितनी है -4 जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या आएगी, ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमम की कंडीशन है। ठीक है, यही बोला था हमें कि 0 0 पे मैक्सिमम मिलेगा। आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एट 1/√2 और 1 की बात करते हैं। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करनी है, 1/√2, तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 1/√2 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 -4 यानी कितना आ जाएगा 2, 12 जा 12 में से 4 है कितने बचेंगे 8। फिर s की वैल्यू तो 0 है, t की वैल्यू कितनी है 12, 12 की जगह पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो भाई, तो कितना आ गया 12, 12 बन जा 12, 12 -4 यानी कितना आ गया 8। यानी कि आप फिर से आर टी माइनस एस स्क्वायर पता करोगे 16 माइनस 8, 8 जा कितना आएगा 64, सॉरी कितना आ जाएगा 64 माइनस 0 यानी कि 64 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और आर की वैल्यू 8 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये किसकी कंडीशन हुई, मिनिमम की। तो जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा हमने फाइंड आउट कर दिया। तो सिंपल सा ही टास्क है हमारे पास कि जो भी फंक्शन हमें जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमा में फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करो, डेल एफ बाई डेल एक्स पता करो, डेल एफ बाई डेल वाई पता करो। फिर वहां से आपको 0 के इक्वल करने पर आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे तो आपका काम वहां से आसान। वहां से क्या कर दो भाई, आर टी और एस पता कर लो, और जब आर टी एस पता चल जाएगा तो हर एक पॉइंट पे क्या पता कर लो आप, आर टी माइनस एस स्क्वायर पता कर लो, और वहां से आपको मिनिमम या मैक्सिमम का की कंडीशन अप्लाई करके पता चल जाएगा कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम चले आगे और डिस्कस करें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले, है ना, और उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करके देख लेते हैं। भाई ये तो अलजेब्रिक फंक्शन जो था उनका हो गया। तो मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, एक फंक्शन ले लेते हैं इस तरीके से, एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है u इक्वल्स टू मान लेते हैं हमारे पास है साइन एक्स प्लस में है साइन वाई और प्लस में है साइन एक्स प्लस वाई। इसका मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है, तो हम क्या पता करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, है ना। अब इसके आगे इसको क्या करना है, जीरो के इक्वल, चलो करते हैं। तो डेल यू बाई डेल वाई भी पता कर लो, वाई के रिस्पेक्ट में साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस वाई, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसा आ गया। इसको जीरो के इक्वल करना है, इसको भी जीरो के इक्वल करना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें बन जाएगा, अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं तो काम बन सकता है। तो देखो क्या मिल सकता है यहाँ से, अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें तो आपको मिलेगा cos x इक्वल टू कितना मिल जाएगा cos y, और ये कब इक्वल मिलेगा, जब x और y आपस में क्या हो इक्वल। अगर ऐसा है तो हमें क्या मिलेगा, तो ये इम्प्लाई करेगा पहले इक्वेशन का को ही ले लो, तो क्या मिलेगा cos x प्लस x इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें। और अगर ये 0 के इक्वल मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा, cos x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 मिल जाएगा, सॉरी cos 2x। ठीक है, cos 2x का यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आ जाएगा cos x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कितना cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर एक्स, इसे भी लिख देंगे 2 cos x माइनस कितना cos x और माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या किया, 2 cos x को कॉमन कर लिया तो कितना मिलेगा cos x प्लस 1, और यहाँ माइनस 1 को कॉमन कर लिया तो कितना मिलेगा cos x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से cos x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, मतलब फैक्टर क्या बने, cos x प्लस 1 को कॉमन किया तो कितना बनेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक मिला cos x इक्वल टू माइनस 1,
और दूसरा मिलेगा cos x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब cos x cos x की वैल्यू कहाँ -1 होगी, ये बताएगा cos x इक्वल टू कितना, cos पाई। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, पाई मिल गई। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करोगे cos कितने की वैल्यू, 60 की वैल्यू होती है। तो cos x इक्वल टू कितना मिल गया, cos π/3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, π/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज मिल गई। अब क्या करेंगे, आगे जाएंगे, फिर से पता करेंगे r की वैल्यू। स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से मिल ही जाएगा, r और y, x और y आपस में क्या इक्वल है। तो r की वैल्यू पता करते हैं, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करो, तो कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा साइन एक्स, और cos का माइनस में फिर से साइन एक्स प्लस वाई, और फिर से s की वैल्यू पता करोगे कितना, साइन कितना आएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, और फिर t की वैल्यू पता करोगे कितना आ जाएगा, माइनस में cos y, माइनस में कितना, सॉरी साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी कितना आएगा, साइन आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब पहली कंडीशन चेक करते हैं, ऐड देखो पहली कंडीशन चेक करते हैं π/3 पे, π/3 पे। तो r की वैल्यू π/3 पे, तो माइनस साइन π/3 और माइनस यहाँ पे भी कितना, साइन π/3 प्लस π/3। साइन π/3 कितना होता है, √3/2। ये कितना 120 बन जाएगा, है ना। तो इसे लिख सकते हैं माइनस में कितना, साइन 2π/3। और इस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो π/3 2π/3 यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस में √3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। अब ऐसे ही क्या करो, इसकी वैल्यू आ गई, तो पता करते हैं किसकी वैल्यू, अब पता करते हैं s की वैल्यू। s की वैल्यू पता करने जाएंगे तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में साइन π/3 और प्लस में π/3। ठीक है, तो कितना बन गया, साइन वही 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा √3/2 माइनस का। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये हाँ ये तो हो गया ना भाई, इसकी वैल्यू फिर माइनस में √3/2, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो t की वैल्यू पता करते हैं, t की वैल्यू फिर से ऐसी कैसी आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई, वही वैल्यू आएगी ना, माइनस में साइन π/3 और माइनस में साइन 2π/3। तो कितना आ गया, माइनस में साइन यहाँ लिखता हूँ, साइन π/3 कितना आ गया, माइनस में √3/2 और माइनस में √3/2। दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ से -2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस में √3। ठीक है, ये सारी वैल्यू पता चल गई हमें। अब इसके आगे चलते हैं, अगर हम तो क्या आएगा बताओ, आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करते हैं यहाँ पे। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर पता हो गई, इसका मल्टीप्लाई इसका इससे, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 3/4। तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12 माइनस 3/4, तो कितना आ गया 9/4, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और r की वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो r की वैल्यू क्या लेस देन 0, r की वैल्यू लेस देन 0, और आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कंडीशन तो हो गई, अब नेक्स्ट कंडीशन आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे, जब पाई और पाई रहेगा तो इस पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, वो चेक करके देख लेना। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। यहाँ तक हो गया मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है।